हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि दिवाली आने वाली और लक्ष्मी माँ को अपने घर पर इनवाइट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 3 चीज़ें कि अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद आप बहुत सारे अबंडेंस के फ्लो को अपने घर पर इनवाइट कर सकते हैं। यानी माँ लक्ष्मी भी आपके घर आना चाहेंगी। कैसे? नंबर 1 चीज़ हमको ये नोटिस करना है कि क्या हम अपने घर में बहुत सारा क्लटर इकट्ठे किए हुए हैं। यानी कि बहुत पुराना सामान जो है हमारे घर में इकट्ठा हो चुका है। यानी हर जगह पे कहीं बैठने की जगह ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको अपने घर पे किसी गेस्ट को इनवाइट करना हो तो आप अपने घर में उसके लिए जगह बनाएंगे ना। तो अब माँ लक्ष्मी को जब आप इनवाइट करना चाहते हैं तो अपने घर में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। तो बस यही हमको करना है। तो पहला काम यहाँ पर होता है डी क्लटर करना। अपने घर को ना पूरी तरह से आप जो साफ सफाई करते हैं उसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दीजिए। हो सकता है किसी और के काम आ जाए, हो सकता है वो चीज़ें जो है अब किसी के भी काम नहीं आने वाली हैं तो उन्हें आप फेंक दीजिए। क्योंकि जब आप डी क्लटर करते हैं ना तो पूरी तरह से न सिर्फ अपने घर को, अपने फ़ोन को और अपने माइंड को आपने डिक्लटर करना है। आपने अपने आप को उन मन मुटावों से, जितने भी आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए जो क्लटर भरा हुआ है ना, उस सब को भी बाहर निकालना है। ठीक है? तो डिक्लटर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने घर पे अपने गेस्ट्स के लिए स्पेस नहीं बनाएंगे तब तक एबंडेंस का फ्लो हमें कैसे महसूस हो। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने आप को उस क्लटर से बाहर निकालना, सो दैट हम एक ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क अपने लिए क्रिएट कर सके। क्योंकि कभी भी आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी अबंडेंस आएगी या फ्लो आएगा ना, वो वहाँ आएगा जहाँ हर्डल्स नहीं होती, जहाँ पर जो है ना क्लटर नहीं होता। आपने रिवर को भी तो देखा होगा ना, कैसे काम तरीके से फ्लो करती है। जब रास्ते में कोई पत्थर या कुछ भी उथल पुथल नहीं होती है तो ईजी हो जाता है फ्लो करना। इसी तरीके से माँ लक्ष्मी के लिए भी हमारे घर में फ्लो करना बहुत आसान हो जाता है जब हम अपने घर को डिक्लटर करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि दिवाली में अपने घर को अच्छी तरह से साफ सफाई उसकी करनी चाहिए। ठीक है? अब सेकेंड चीज़ यहाँ पर क्या आती है? सेकेंड चीज़ आती है डेकोरेट कर। यानी कि जब आप गेस्ट्स को अपने घर बुलाते हैं तो आपका घर सुंदर लगना चाहिए ना। और सिर्फ घर ही क्यों, हम खुद भी सुंदर लगने चाहिए। और सिर्फ हम ही क्यों, हमारा इंटरनल जो एरिया है यानी कि हमारा माइंड, वो भी तो सुंदर हो जाना चाहिए ना। यानी कि हमको हर तरीके से अपने आप को एक नए रूप में डालना है। यानी डेकोरेट करने का मतलब है कि आप अपने घर को इस तरीके से सजाइए कि जिससे माँ लक्ष्मी को आपके घर में आना अच्छा लगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आप पहले, आपको ना ये नहीं सोचना है कि भाई अरे ये वाला पैसा अगर मैंने यहाँ पर खर्च कर दिया तो मेरे पास पैसा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अबंडेंस के फ्लो में हमको ये चीज़ नोटिस करनी है कि हमको ईज़ ऑफ पेइंग आउट है कि नहीं। यानी इसमें ये नहीं कि सिर्फ आपको आपके घर के ऊपर इन्वेस्ट करना है। अगर आपको खुद की ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भी इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ कीजिए। क्योंकि फेस्टिविटीज़ में अगर हम खुद को ब्यूटिफाई नहीं करेंगे, अगर हम अपने घर को डेकोरेट नहीं करेंगे तो माँ लक्ष्मी को या अबंडेंस को अपने घर में इनवाइट कैसे कर, है ना। तो सेकेंड चीज़ आपको ये करनी है कि डेकोरेट करना है, ना सिर्फ अपने घर को बल्कि खुद को भी, अंदर से भी और बाहर से भी। अपने माइंड को डेकोरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपने माइंड को डेकोरेट करने के लिए हमको हमेशा अच्छे थॉट्स को इनवाइट करना है। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे आप अगर गार्डन में जाओ और गार्डन में ना बहुत सारे फूल उग रहे हैं तो अच्छा लगेगा ना। लेकिन फूल के साथ कांटे हो तो क्या कांटे आपको अच्छे लगेंगे? फूल के साथ में बहुत सारे वीड्स इकट्ठे हो जाएं तो ये जो अनवांटेड थॉट्स होते हैं ना हमारे माइंड के अंदर, वो एक अनवांटेड गेस्ट्स की तरह होते हैं जो ज़बरदस्ती हमारे माइंड के अंदर घुसे हुए हैं। वो उन वीड्स की तरह हैं जिनको साफ करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है? तो अपने घर को, अपने माइंड को प्लान कीजिए अच्छे अच्छे थॉट से, यानी कि अच्छे अच्छे फ्लावर्स से। ठीक है? अब तीसरी चीज़ हमको क्या करनी? तीसरी चीज़ हमको करनी है अपने रिश्तों में वो प्यार, वो एहसास लेके आना, जिससे कि हमें ये फेस्टिविटीज़ ना सिर्फ अच्छी लगे बल्कि हम इनको इतना एंजॉय करें कि इन फेस्टिविटीज़ के तुरंत बाद आप देखेंगे कितना फ्लो ऑफ एबंडेंस हमारी लाइफ में आएगा। तो अगर कोई मन मुटाव है
उसको निकाल दीजिए एंड डांस विद योर फैमिली, enjoy, have that harmony, peace and joy of having that family. क्योंकि एक फैमिली के साथ में जो फेस्टिविटीज़ को एंजॉय करने का मज़ा है ना, वो अदरवाइज तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो अपने जितने भी मन मुटाव है उनको दूर कीजिए और डांस कीजिए और एंजॉय कीजिए इन फेस्टिविटीज़ को पूरी तरह से, इनके फन और फ्रॉलिक में बह जाइए। क्योंकि अबंडेंस तभी आएगा जब हमारा माइंड भी उस फ्लो में होगा। और फ्लो क्या होता है? फ्लो ये होता है कि फ्लो ऑफ गेटिंग एंड फ्लो ऑफ रिसीविंग, ठीक है। फ्लो ऑफ गिविंग एंड फ्लो ऑफ रिसीविंग, ये दोनों चीज़ें जब एक साथ होती हैं, ठीक है, तो लोगों को गिफ्ट देना, लेना और उसके बाद में बहुत प्यार से लोगों से मिलना जुलना, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना। फेस्टिविटीज़ में जब हम इस इंजॉयमेंट को पूरी तरह से महसूस करते हैं ना, तो हम माँ लक्ष्मी को अपने घर पर इनवाइट करते हैं। क्योंकि अबंडेंस हमारे पास तभी आती है जब ना सिर्फ हमारे घर में वो फ्लो हो, बल्कि हमारे माइंड में भी फ्लो हो और हमारे रिश्तों में भी वो फ्लो हो, ठीक है। तो अपने अबंडेंस को अपनी हेल्थ में, अपनी वेल्थ में, अपने रिलेशनशिप्स में महसूस करने के लिए अपने आप को डिक्लटर कीजिए, डेकोरेट कीजिए और डांस कीजिए इन दिस जॉय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।